गुड मॉर्निंग साथियों। आज रीजनिंग के नए सेशन में आज हम सीखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी कि आकृतियों की गणना करना। इसमें देखेंगे कि आकृति की गणना करने में किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है और उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से निकालने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। इस चैप्टर का पहले तो नाम लिख लेते क्या है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि आकृतियों की गणना करना। ठीक है, आकृतियों की गणना करना। इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर में मुख्य रूप से 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला उसमें पूछता है कि बताइए इसमें वर्ग की संख्या कितना है। दूसरा इसमें आयत की संख्या पूछ लेता है और सबसे ज्यादा इसमें त्रिभुज का संख्या पूछता है कि बताइए इसमें से त्रिभुज की संख्या कितना है। तो देखिए पहले तो पूछता है कि बताइए वर्गों की संख्या, इसमें निकालने के लिए दे देगा वर्गों की संख्या। दूसरा आपको दे देगा आयत की संख्या, और तीसरा आपको दे देगा कि बताइए इनमें से त्रिभुज की संख्या कितना है। सॉरी, त्रिभुज की जगह कभी कभी ये त्रिकोण भी लिख देता है साथियों। ठीक है, और आयत को कभी कभी ये समानांतर चतुर्भुज भी लिखता है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और समानांतर चतुर्भुज की संख्या निकालने के लिए बोले, आयत की संख्या निकालने के लिए बोले, और एक ही बात बोलता है। अगर त्रिभुज की संख्या बोले या त्रिकोण की संख्या बोले तो दोनों बात बराबर है। वर्गों की संख्या बोले तो वर्ग की संख्या निकालते हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। वर्ग की संख्या देखते हैं कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि एक इमेज दे के रखा है कुछ इस तरीके से। अब इसमें इस तरीके का इमेज देके रखा है और उसने बोला कि बताइए इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा? वर्गों की संख्या ज्ञात करें। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको हॉरिजॉन्टली नंबर और वर्टिकली नंबर को बैठाना है 1 2 3 करके। हॉरिजॉन्टल में जितने बनाए हैं और वर्टिकल में जितने उन्होंने बना के रखे हैं नंबर को बैठाइए। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 2 3। समझ पा रहे हैं? अब इसके साथ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी इसके साथ गुना करते चलेंगे। जैसे गुना कीजिए, आप 3 का गुना कीजिए 4 के साथ। हाँ ठीक है, 3 का गुना कीजिए 4 के साथ। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें एक और आप लाइनिंग बनाइए, 4 का बनाइए, इसके बाद बताते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें एक लाइन और बना लीजिए इसमें वर्गों में। अब यहाँ नंबर लिखिए 4, यहाँ भी लिखिए 4। अब इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टी गुना करते चलते हैं। किस तरीके से आइए बताएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ गुना कीजिए, 4 का गुना कीजिए 4 इसके साथ। अब इसके साथ 3 का गुना कीजिए 3, 2 का गुना कीजिए 2 के साथ, और 1 का गुना कीजिए 1 के साथ। ठीक है, 4 का गुना 4 के साथ, 3 का गुना 3 के साथ, 2 का गुना 2 के साथ, और 1 का गुना 1 के साथ। अब इसको जोड़िए, 4 चौक 16, ये 9, ये 4 और 1, और इन सारे को जोड़ दीजिए। 16 4 20, 9 29 और 1 30। इसमें हम बता सकते हैं इसमें वर्गों की संख्या जो होगा ना, वो वर्गों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट और एग्जामिनर पूछे कुछ इस तरीके सवाल दे दे। मान लीजिए ये बनाए इमेजिंग के तौर पे कुछ इस तरीके से। इसमें वर्गों की संख्या निकालने के लिए बोल दे, कुछ इस तरीके से ले इमेज। ठीक है,
अब वो क्या करता है इस लाइन में, वो इस लाइन में छेड़खानी कर देता है। जैसे मान लीजिए कि उस लाइन में कर दे इस तरीके से बना दे, कुछ इस तरीके से बनाए, ठीक है, ओके। और पूछे कि बताइए इनमें वर्गों की संख्या बताइए क्या आएगा, वर्गों की संख्या पूछ ले, पूछे कि वर्गों की संख्या बताइए क्या आएगा, तो आप इसमें उसी तरीके का नियम लगाएंगे। बताइए 1 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। अब बताइए 4 का गुना 4 के साथ करेंगे, 3 का गुना 3 के साथ करेंगे, 2 का गुना 2 के साथ करेंगे, और 1 का गुना 1 के साथ करेंगे। हमारा क्या होगा, ये 4 चौके 16, ये 9, ये 4 और 1। इमेज इस तरीके से हमारा वर्गों की संख्या बनेगा कितना, 30। लेकिन इन्होंने बीच में छेड़खानी भी करके रखा है। आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज से पता है इस इमेज से कितने त्रिभुज, अरे कितने वर्ग बन रहे हैं, तो 1 2 3 1 4 तो इस तरीके से बन रहे हैं, बन रहा है ना जी, 1 2 3 4, और एक इसका बड़ा वाला 5 ठो वर्ग बन रहा है। एक में 5 बनाएगा तो 4 में कितने बनाएगा, 20। इसमें 20 और जोड़ दीजिए, यानी कि इसमें वर्गों की संख्या हमारा कितना है, 50 है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जामिनर पूछ लेता है कि वर्गों की संख्या में कुछ छेड़खानी कर देता है, और वो पूछ लेता है कि बताइए कि इनमें से वर्गों की संख्या कितना होगा, ठीक है। वो और कुछ इस तरीके से कर सकता है, मान लीजिए कि इमेजिंग के तौर पे दे दे आपको इस तरीके से। जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको सारा समझ में आएगा, कंसेप्ट भी आराम से समझते चलिए। कुछ इस तरीके से दे दे, ठीक है। समझ आया। एग्जाम में कुछ इस तरीके के छेड़खानी कर देते, इसमें क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 3 4। हमेशा बात याद रखिए, एक तरफ वर्टिकली लिखेंगे, दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, या फिर चाहते हैं तो एक और इमेज बना सकते हैं आगे इस तरीके से। अगर आपको 4 लग रहा है तो 4 की जगह एक और बढ़ा लीजिए, 5 कर लीजिए। देखिए आपको लग रहा होगा कि सर 4 ही क्यों ले रहे हैं, तो देखिए इसको आप 5 बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको 5 बना के दिखाते हैं इमेजिंग के तौर पे। वन टू थ्री, कुछ इस तरीके से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 बना दिए। यहाँ भी 1 2 3 4 6। अब इसको ए नंबर को ऐसे कर दे, छेड़खानी कर दे उसके साथ इस तरीके से। अब इसमें वो पूछे कि बताइए वर्गों की संख्या क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें बताएगा, पूछेगा कि बताइए वर्गों की संख्या कितना होगा, तो क्या करेंगे, 6 का गुना 6 के साथ, ठीक है, 5 का गुना 5 के साथ, 4 का गुना 4 के साथ, 3 का गुना 3 के साथ, 2 का गुना 2 के साथ, 1 का गुना 1 के साथ। ये सारे नंबर को जोड़ेंगे, हो गया 36, हो गया 25, हो गया 16, हो गया 9, हो गया 4 और 1। अब जोड़ दीजिए इसको, 16 4 20 और 10 30, और 20 50 55, 55 और 36 जोड़ लीजिए, 6 5 11, 5 3 8 1 9, यानी इसमें बनने वाले वर्गों की संख्या 91 होगा, ठीक है। तो यहाँ से वर्ग की संख्या कुछ इस तरीके से पूछ लेता है, तो आप हमेशा इस कंसेप्ट को लगाएंगे और ये वर्गों की संख्या कंफर्म आपसे इतना निकलेगा, ठीक है। तो इमेज में कुछ कर सकता है, छेड़खानी कर दे या उसके फॉर्मेशन को बना दे। तो एक कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा कि वर्ग की संख्या को हम इस तरीके से निकालते थे, क्रॉस मल्टी गुना कर करके, ठीक है। समझ आया, आया जी। चलिए आगे चलिए। अब इसमें दूसरा इमेज पूछता हो आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए। क्या पूछता है, आयत की संख्या, आयत की संख्या क्या पूछता है, आयत की संख्या। तो आयत की संख्या में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ इमेजिंग इस तरह से इमेज ले लीजिए आप,
सॉरी, ले लीजिए इस तरीके का इमेज, ठीक है। अब इसमें वो पूछे कि बताइए आयत की संख्या कितनी है, क्या पूछे कि बताइए कि आयत का संख्या कितना है, आयत की संख्या निकालना है, ठीक है। आप इसमें भी वही नियम लगाएंगे, जैसे नंबर पहले लिखेंगे वर्टिकली 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 7। अब इसमें जब वर्ग वाले में क्या करते थे, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। आयत वाले में पहले सारे नंबर को पहले हॉरिजॉन्टल वाले को जोड़ेंगे, इसके बाद वर्टिकल वाले को जोड़ेंगे। पहले वर्टिकल वाले को जोड़ते हैं, 2 1 3, 3 और 3 6 4 10, इसके जोड़ने का नंबर जोड़ पे कितना आता है, ऐड करने पे 10। अब इधर आप जोड़िए, 6 4 10, 5 15, 3 18, 2 20, 21 और 7, कितना हो गया 21 7 28। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रूप में आया वो 28 आया, और वर्टिकल के रूप में कितना आया 10 आया, ठीक है। फिर से जोड़िए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, इधर हो गया 4 3 7 2 9 1 10। अब इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले के साथ वर्टिकल वाले का डायरेक्ट गुना कर देंगे, और हम आंसर बता देंगे कि इसमें जी आयत की संख्या होगा वो 280 होगा, ठीक है। इन नंबर्स को आपस में जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 1 10, इधर के नंबर को जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15 6 21 और 7 28। जो नंबर इसके साथ आएगा उसका मल्टीपल इसके साथ कर देंगे और बता देंगे कि आयत की संख्या कितना है। समझ आया। दूसरा जैसे देखिए, मान लीजिए वो बोले कुछ इस तरीके से दे, इस तरीके के दे दे, आयत बना के हो। अब इसमें पूछे कि बताइए आयत की संख्या कितना होगा, आप नंबर बैठाएंगे 1 2 3 2 3। अब इसमें क्या करेंगे, एक क्रॉस मल्टीपल नहीं करेंगे, इसको पहले जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। अब इसको क्या करेंगे, 6 गुना 6 करेंगे, यानी कि 36 इसका क्या बनाएगा, इतने में वो 36 आयत बना पाएगा, ठीक है। मान लीजिए उसमें भी ये छेड़खानी कर सकता है, आयत की इमेज दे दे यहाँ पे कुछ इस तरीके के बना दे, तो हम जब ट्यूशन करेंगे ना तो जब बनाएगा वो तो हम भी सोल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो आयत में कुछ इस तरीके का इमेज पूछता है, ठीक ना। आगे देखते हैं और अब यहां से वो पूछता है त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। किसका पूछता है, त्रिभुज का। क्या पूछता है, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। तो त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ ट्रिक है, उसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये त्रिभुज है, ठीक है। अब इससे जब आप एक लाइन को क्रॉस करवाएंगे ना तो बताइए कितना त्रिभुज बन जाएगा इससे, तो इससे 3 त्रिभुज बन जाएगा। देखिएगा मेरा पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एक ठीक है, एक ए, 2 और एक सबसे बड़ा वाला 3, यानी कि एक लाइन के ड्रॉ करने पे 3 त्रिभुज बन जाते हैं। कुछ इस तरीके से कीजिएगा, तो 1 और 2 लिखिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें 3 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। मान लीजिए उस तरीके से अगर ये दे दे, इस तरीके से बनाए,
एक लाइन की जगह वो 2 लाइन ड्रॉ कर दे, तब क्या लिखेंगे 1 2 3 और सारों को जोड़ देंगे 3 2 5 और 1 6। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना बनेगा 6 बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं जी। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि और दे दे, कैसे दो, मान लीजिए कुछ इस तरीके का इमेज बनाए और दे 1 2 3 4। अब पूछे कि बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा। आप इसको नंबर बैठाइए 1 2 3 4 5। अभी सारे नंबर को जोड़ दीजिए 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना बनेगा 15 बनेगा। 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इसमें त्रिभुजों की संख्या जितना वो बेस लाइन बनाए आप केवल नंबर बैठाते चले जाइए और उसको लास्ट में जोड़ दीजिए, त्रिभुज की संख्या उतना ही बनेगा। ठीक है, अब इसमें पूछे कि बताइए त्रिभुज की संख्या कितना बनेगा, तो लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। सारे नंबर को जोड़ दीजिए, आपका त्रिभुज की संख्या निकल जाएगा। ओके, ये समझ में आया। लेकिन कभी जब एग्जामिनर क्या करता है, इस लाइन को छेड़खानी करता है, इस त्रिभुज में छेड़खानी वो करता है, जैसे इस तरीके से। मान लीजिए एक ये त्रिभुज है, अब उन्होंने एक बेस लाइन दो लाइन खींचा, ऊपर से 3 खींचा। अब उन्होंने क्या किया कि यहां से एक बेस लाइन को बढ़ा दिया इन्होंने। अब पूछेगा कि बताइए कि अब इसमें कितने त्रिभुज हो गए, तो आप क्या कीजिए पहले निकालिए कि इसमें ओरिजिनल त्रिभुज कितने हैं। तो नंबर दे दिए, अब जोड़िए 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 आया। 10 एक कब आता, जब इसका बेस लाइन 1 होता। तो जब एक बेस लाइन के चलते 10, तो 2 बेस लाइन के चलते क्या हो जाएगा 2 20। तो जब बेस लाइन जितना बढ़ा है आप उससे उतना में गुना कर दीजिए। जैसे एक बेस लाइन 2 बेस लाइन, तो आप इसमें 2 बेस लाइन से गुना कर दीजिए। तो अब इसमें हमारा कितना इमेज बनाएगा 20 इमेज बनाएगा। मान लीजिए कि ये यहाँ से तो त्रिभुज बना रहा है, अगर इस तरीके से ये त्रिभुज यहाँ से बनाएगा 1, यहाँ से बनाएगा 2, इस तरीके से, तो यहाँ से भी तो त्रिभुज बनाएगा, इस नंबर वाले से भी तो त्रिभुज बनाएगा। तो जितना बेस लाइन वो बढ़ाए आप उसका बेस लाइन से गुना कर दीजिए। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनाए और बेस लाइन कर दे 1 2। अब इसकी बार बेस लाइन उन्होंने 3 करके रख दिया है, तो क्या करेंगे आप इसको पहले लिखिए 1 2 3 4 5 6। सारे नंबर को जोड़िए 6 5 4 3 2 1। ठीक है, कोई दिक्कत है जी। अब इसमें आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। अब बेस लाइन उन्होंने कितना रखा है, एक बेस लाइन, 2 बेस लाइन, 3 4 बेस लाइन है ना, 1 2 3 4। तो आप इसमें क्या कीजिए 4 से गुना कर दीजिए, कितने त्रिभुज की संख्या बनेगा 84 त्रिभुज की संख्या इसमें बनेगा। तो जब वो बेस लाइन के साथ छेड़खानी करें तो आप उसमें जितना बेस लाइन उसके अंदर त्रिभुज के अंदर जितना बेस लाइन होगा आप उस त्रिभुज में उतना बेस लाइन के अंदर से क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा देख लीजिए इसमें, एक दो और देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे। इमेजिंग दैट, बोर्ड को क्या आ गया भाई, मान लीजिए कुछ इस तरीके के दे, 1 2 3। ठीक है, उन्होंने बेस लाइन इतना बना दिया। ठीक है, अब इसमें पूछा कि त्रिभुज की संख्या बताइए, क्या पूछ रहे हैं त्रिभुज की संख्या। क्या करेंगे नंबर को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। सारे नंबर को जोड़िए 6 5 4 3 2 1। कितना बनेगा 6 5 11 4 15 3
18 2 20 1 21 बना। अब बेस लाइन उन्होंने कितना रखा है, 1 2 3 4 5। आप इसमें क्या कीजिए, 5 से गुना कर दीजिए, 105 त्रिभुज इसमें बनाएगा। समझ पा रहे हैं? तो त्रिभुज की संख्या कुछ इस तरीके से पूछता है, ठीक है। एक कंसेप्ट यहां से और याद रखिए त्रिभुज में, आगे चलिए इसमें त्रिभुज की संख्या में एक कंसेप्ट और याद रखिए आप, देखिए जैसे मान लीजिए एक ए त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज के एक पॉइंट से आप इसको तोड़ के बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। समझ पा रहे हैं? आप इसको एक बेस लाइन से आप इसको जब तोड़ के बनाएंगे ना, तो एक त्रिभुज से 4 त्रिभुज का फॉर्मेशन होता है। इतना लेट से जी, इतना लेट से आ रहे हो? हाँ, कहाँ चल गया था? ऑटो नहीं मिल रहा था। चलो चलो कोई बात। देखो इधर एक त्रिभुज के फॉर्मेशन से, एक त्रिभुज के साथ आप जब छेड़खानी करेंगे ना इसमें, तो एक त्रिभुज से बताइए कितना इमेज बनेगा। तो देखिए 1 2 3 और एक 4, एक बाहर वाला 5। तो आप इस बात को याद रखिए कि एक त्रिभुज के फॉर्मेशन से जब आप उसमें छेड़खानी करेंगे ना, तो बाहर का जो त्रिभुज है वो 4 बनता है, 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4। बीच वाले का बात अभी नहीं कर रहे हैं हम। हो सकता है कि बीच वाले में फिर से वो फॉर्मेशन कर दे त्रिभुज का, बीच वाले का बात नहीं कर रहे अभी हम। हो सकता है कि बीच वाले में वो थोड़ा फिर से फॉर्मेशन कर दे। हो सकता है कि वो क्या कर दे, बी से फिर से वो फॉर्मेशन कर दे कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन कर दे, ठीक है। तो अब ये कितने टूट गया, ये भी कितने त्रिभुज में टूटेगा, 1 2 3 और एक ये वाला 4। तो एक त्रिभुज के टूटने से 4 इमेज का बनते हैं। तो आप इसमें बता पा रहे हैं कितने इमेज बनाएंगे। अब देखिए दूसरा लेके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, पूछ दे कि त्रिभुज की संख्या बताइए कितना है। त्रिभुज की संख्या बताना है इसमें, बताइए कितना बनाएगा। तो आप इस देखिए 1 2 3 एक बड़ा वाला, समझ पा रहे हैं जी, 1 2 3 और एक बड़ा वाला, 4 इमेज का निर्माण हो गया ना यहाँ से। 4 के बाद फिर देखिए 1 2 3 और इसके साथ ए वाला 4। तो 4 + 4 8 त्रिभुज हो गए। अब आगे चलिए, अब इसका देखिए 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4 हो गए। अब एक त्रिभुज अंदर का है, उसमें एक और ऐड कर दीजिए। इसमें कितने इमेज बनाएंगे, 13 इमेज बनाएंगे। किसका, त्रिभुज का। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, 13 हो गया। इस बात को आप याद रखिए कि एक त्रिभुज के फॉर्मेशन से जब एक त्रिभुज का आप बीच से कट करेंगे ना, तो उससे आपका कितना बनाता है, 4 इमेज बनाता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके का एग्जाम में देगा तो आप उसको बना पाएंगे ना, बना पाएंगे। अब आगे देखिए, एक और पूछ लेता है कुछ इस तरीके का इमेज देके। जब क्वेश्चन करेंगे ना भाई, तो आपको सारा समझ में आएगा।
मान लीजिए वो इस तरीके का एक बॉक्स बना है, ठीक है, और इस तरीके से बना है, इस तरीके से बना है। अब बोले कि बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा, ठीक है, क्या पूछ ले कि बताइए त्रिभुज का संख्या कितना होगा। तो आप इसमें नंबर बैठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया ना, तो इसका आप डबल कर दीजिए, इसमें 16 त्रिभुज की संख्या बनेगा। कितना बनेगा? 16 त्रिभुज का संख्या बनेगा। क्या बनेगा? 16 त्रिभुज बनेगा। तो आप इस नंबर को कर लीजिए और उस नंबर में आप क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, उसमें आपका त्रिभुजों की संख्या 16 बनेगा। जैसे मान लीजिए और दे दे इस तरीके का, इसमें एक इमेज ले, इस तरीके का इमेज बना दे, तो आप इसको नंबर कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, लास्ट का डिजिट को डबल कर दीजिए, यानी कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितना बनेगा? 12 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कुछ इस तरीके का इमेज वो पूछता है, ठीक ना। या फिर आपको मान लीजिए कुछ इस तरीके का दे, डायरेक्ट इस तरीके से कट करें, अब पूछे कि बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा। आप नंबर बैठा दीजिए 1 2 3 4 और इसको आप डबल कर दीजिए, इसमें त्रिभुज की संख्या 8 बनाएगा। क्या बनाएगा? 8 बनाएगा। ठीक है, 4 गुने 2 क्या करेंगे? 8। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना बनाएगा? 8 बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से त्रिभुज आयत की संख्या पूछता है। एक दो फिगर और आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा त्रिभुज है, ठीक है, इस तरीके से इसमें उन्होंने एक कट लगाया है। अब इसमें यहां से उन्होंने ऐसे इस तरीके से बना दिया। ओके, अब उन्होंने पूछ रहा है इनमें कि इनमें बताइए कि त्रिभुज की संख्या कितना होगा। तो पहला रूल हम इसमें लगाएंगे कि 1 2, इसमें तो 3 त्रिभुज बनाएगा, पता है ना, दोनों नंबर को जोड़ते हैं, यहां से भी वो 3 त्रिभुज बनाएगा, यहां से भी वो 3 त्रिभुज बनाएगा, यानी 3 3 6 3 9 त्रिभुज तो इस तरीके का बनाया। ठीक है, समझ आ रहा है जी? 9, एक बड़ा वाला त्रिभुज इस तरीके का 10, और बताइए 21 त्रिभुज 11, यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितना बनाएगा? 11 बनाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन भी वो दे सकता है। ठीक है, या फिर उसको और एक कुछ ऐसे कर सकता है, मान लीजिए इमेज में वो कुछ भी कर सकता है, इस तरीके का कर सकता है, इस तरीके से, नहीं नहीं इस तरीके से नहीं, बता चुके हैं वाला ना। देखिए मान लीजिए इस तरीके का है, यहां से कट करे, इसमें से वो 3 बनाए, इसमें से अब की बार 3 की जगह बहुत ज्यादा संख्या में वो बना दे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाए हो। ओके, यहां से इस तरीके से बना दो। अब पूछे कि अब बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है। ठीक है, क्या करेंगे, सारे नंबर को पहले लिखेंगे 1 2 3 4, इसमें कितना बनाएगा? 4 3 7 2 9 और 1 10, यहां से इमेज कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4, अब इससे कितना बनेगा? इससे भी 10 बनेगा, बनेगा ना जी, 10 10 20 हो गया। अब यहां से देखिए इससे आप देखिए 1 और 2, इससे 3 इमेज बनाएगा,
तो 3 इमेज यहाँ हो गए, यानी कि 20 और 3 23 इमेज हो गए। अब इसको देखिए 1 2 3, 3 2 5 1 6 इमेज यहाँ से बनाएगा। 23 और 6 कितना हो गया? 29 इमेज इससे बनाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं जी? त्रिभुज की संख्या इसमें कितना बनेगा? 29 त्रिभुज बनेगा। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे और सारा बनाते चलेंगे। जब हम इसका कल क्वेश्चन आर कराएंगे ना आपको, इसमें आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, एक इमेज और पूछता है त्रिभुज के क्षेत्र में, देखिए कुछ इस तरीके का वो पूछता है। यार होप नहीं रहता है। मान लीजिए इस तरीके का है त्रिभुज है, ओके, यहां से कुछ उन्होंने लाइन इस तरीके के लिए है। ठीक है, अब यहां से वो लाइन को इन्फॉर्मेट किए हैं इस तरीके से। ठीक है ना, अब इसमें वो पूछ लेते हैं कि बताइए कि त्रिभुज की संख्या इसमें कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको लगातार इधर से नंबर बैठाइए, 1 2 3 4, और उधर से भी बैठाइए 1 2 3, और यहाँ भी बनेगा क्या? 4 बनेगा ना, 4 4 दोनों तरफ से बनेगा। तो लास्ट में आप इसको क्या कर दीजिए ना, 4 का क्यूब कर दीजिए, यानी कि इसमें आपका जो इमेज बनाएगा वो 64 इमेज बनाएगा। तो इस तरीके का भी वो इमेज पूछ सकता है। तो इस ट्रिक को भी आप याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टली के साथ अगर इस तरीके का भी यहाँ से फॉर्मेट करे वो इमेज को, इधर से नंबर लिखते हैं और इधर से नंबर लिखते हैं, और उनके हम क्या कर देते हैं? क्यूब कर देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हाँ, तो त्रिभुजों की संख्या में कुछ मुख्य रूप से इतना था। अगली क्लास में हम इसका जब क्वेश्चन आर करेंगे ना, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे बनता है। इसमें कुछ पैरेलल लाइन पूछता है, पैरेलल क्या बोलते हैं, पंचभुज भी पूछता है, समकोण पूछता है, 90 डिग्री कहाँ बनाएगा वो सारे पूछता है। तो आप क्वेश्चन के माध्यम से वो चीज को सीख पाएंगे। तो कल से जब हम क्वेश्चन की क्लास जब इसमें करेंगे ना, तो आपको सिखाएंगे कि कहाँ से बनेंगे। थैंक्स फॉर क्लासिंग।